जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ अरुणा मैम हैं और जो रेसलर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है वो यहाँ पे आई हैं। और देखिए लगातार जो जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कई तरह की चीज़ें हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट की तरह अब जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें वो डालने की कोशिश है वो की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम बातों को है वो भारत का आम आदमी, कॉमन पीपल है वो समझ रहा है। मैम से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, रेसलिंग प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से अब तक देख रहे हैं? कई घटनाक्रम हुए हैं और जो रात वाला घटनाक्रम था ना, बतौर एक महिला कितना झकझोर के आपको उस दिन है उस घटनाक्रम में रख दिया, क्योंकि उस देर रात को साक्षी मलिक की मदर इन लॉ मुझे बाहर मिलती हैं। वो कहती है मुझे ये नहीं पता कि मेरी बहू कैसी है, मेरा बेटा किस हालात में है, और उसके बावजूद है पुलिस उनको डिटेन कर रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो एकदम से डरावना हो जाता है बेहद। ये क्या कहेंगे इस माहौल पर? पहली बात तो ये है कि ये पूरा घटनाक्रम ही बहुत शर्मनाक है कि एक बाहुबली के आगे सरकार इस कदर दबी पड़ी है। उस बाहुबली के अंदर ऐसा क्या सरकार का बनाना और बिगाड़ने का मादा है कि सरकार एक उस बाहुबली को रोक नहीं पा रही, उसे वो रिज़ाइन नहीं करवा पा रही है। तो सबसे पहली बात तो यही एक शर्मनाक बात है। दूसरी बात ये है कि उस दिन की जो घटना है उसे देख के तो बहुत आहत हुए हैं और बहुत शर्मनाक घटना है कि हमारे इंटरनेशनल पहलवान रो रहे हैं। ये सोचो कि ये देश की सबसे ताकतवर, देश की नहीं मैं तो कहती हूँ दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं हैं। ये ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक ऐसे ही नहीं मिलते, सारी दुनिया से जो ताकतवर महिलाएं हैं वो आती है और उनमें से भी ये जीत के आई हैं। तो सोचो ये कितनी ताकतवर महिलाएं हैं। और जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम गली मोहल्ले की लड़की जो इतनी ताकत नहीं रखती, उनके साथ क्या हुआ होगा? तो ये सोच के इतना जी घबरा जाता है कि आने वाले टाइम में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होगा। क्योंकि जो ये घटनाक्रम चल रहा है इससे देश में कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा, बहुत ही नेगेटिव संकेत मिल रहा है। और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जब ऐसे लोगों को नहीं मिल रहा तो एक आम औरत को, आम लड़की को क्या वो मिलेगा? बिल्कुल। और मैम, बजरंग ने एक बयान दिया कि अगर अवार्ड मिलने के बाद, जैसे पद्मश्री हो, अर्जुन अवार्ड हो, वो जो इन प्लेयर्स को है वो दिया गया, उसके बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो हम मेडल है वापस ही दे देंगे। आप जानती होंगी अर्जुन अवार्ड हो, पद्मश्री हो, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया है, पुलिस से इस तरह के जिनको अवार्ड दिए जाते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, ना तो पुलिस इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है ना इस तरह का व्यवहार कर सकती है। तो खिलाड़ी कह रहे हैं हम अपने मेडल्स और अवार्ड ही है वो इनको सौंप देंगे। ऐसा होता है, वो सौंप दे वो ना सौंपे, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो गूंगी बहरी सरकार है और बहुत निर्लज्ज सरकार है। इनको अगर वो भेज देंगे ये एक दिन सुर्खियाँ बनेंगी और उसके इनको तो ये क्या लगता है कि 2-4 दिन सुर्खियाँ बनेंगी और लोग फिर भूल भाल जाएंगे। कोई भी बड़ा हादसा हो, छोटा हादसा हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सत्ता हथियार, बस इनको पास सत्ता और इन्हें उसका एंजॉयमेंट चाहिए। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये तो इन्हें पता है कि अगर सौंप देंगे तो कोई बात नहीं, 2-4 सुर्खियाँ बनेगी, मुद्दा दब के रह जाएगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो वो रो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम अवार्ड हम वापस कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बतौर कॉमन पीपल आज आदमी सोच रहा है कि हर मुद्दे को एक राजनीतिक वोट बैंक से जोड़ के है वो देख दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप बैठती है न्याय के लिए तो शायद सबसे पहले है ये देखा जाएगा अरुणा मैम पॉलिटिकल कितना है वो असर गेर पाएंगी। अगर आप असर गेर पाएंगी तो सरकार के लिए वो आप है न्याय देने की चीज़ होंगे। अगर अरुणा मैम अगर पॉलिटिकली नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो आप बैठे रहिए, तो ये राजनीतिक चरमपंथी से करार देंगी। ये चल रहा है सारा। क्या ये ठीक बात है देश के लिए? यही तो सबसे खतरनाक बात हो रखी है। बस मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो वहीं पर निर्णय लेती है। या तो सरकार का कोई बनाने की ताकत रखता है या बिगाड़ने की ताकत रखता है। तो जो ब्रजभूषण है ये बनाने की या बिगाड़ने की ताकत रखता है। इसी वजह से कोई भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनके खिलाफ कोई भी वो नहीं डिसीजन नहीं ले रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि जो आम लड़की है, अभी हम लोग बात कर रहे थे और एक बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग की लेडी थी, तो वो यही डरी बैठी थी
कि ये जो हैं लड़कियां, ये बेसिकली पर्सनली भी बहुत, इंडिविजुअली भी बहुत ही ताकतवर लड़कियां हैं। जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम कमज़ोर हमारी जैसी लड़कियों के साथ क्या होगा। तो वो बड़ी चिंता में थी। तो उसे देख के मेरा भी एकदम लगा कि मैं क्या बात तो वो सही कह रही है। तो एक आम घर की लड़की है। अब ये देखें ना, जैसे भी सत्ता आती है तो सत्ता के साथ साथ जो सत्ता को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर खुद ही एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, मैं बीजेपी की नहीं कह रही, मैं कोई भी पार्टी कह रही हूँ, उनमें एकदम एक अहम आ जाता है कि हमारी तो पहुँच ऊपर तक है, हम पावर, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है। अब ये देखिएगा कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो वो आम लड़की है और उसको उनके जो इस तरह के जो गुंडा एलिमेंट कहूँगी मैं, तो ये छेड़ेंगे या उसे कुछ वो करेंगे, टॉर्चर करेंगे किसी भी तरीके से। तो ये देखिएगा कि उन्हें एक SHO को फ़ोन आया और कोई वो कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये क्या संदेश जा रहा है। तो जब बड़े ये इंटरनेशनल लेवल पे है तो इन्हें इंटरनेशनल लेवल, इन्हें बड़ा गुंडा मिला है और जो छोटी होंगी उन्हें छोटे गुंडे मिलेंगे, लेकिन न्याय तो नहीं मिल रहा। जी, आपने लिस्ट देखी होंगी, अगर 2 लिस्ट है वो धरने पर है, 2 लिस्ट है वो धरने पर है। एक तो ब्रजभूषण का आपराधिक रिकॉर्ड है वो दर्शाया गया है, एक जो ये चैंपियंस हैं जो इन्होंने देश का मान है बढ़ाया है, जिधर जिधर मेडल जीते हैं वो दर्शाया गया। तो 2 लिस्ट है, कौन सी लिस्ट के साथ देश को खड़ा होना चाहिए, सवाल खड़ा होता है। ब्रजभूषण वाली के साथ, साक्षी के साथ, बजरंग के साथ, विनेश वाली लिस्ट के साथ। देखो उसमें भी 2 बात है। जो पॉजिटिव आदमी होंगे, जो न्यायप्रिय आदमी होंगे, जो संस्कारी आदमी होंगे, जिन्हें मान मर्यादा और समाज की परवाह होगी, और जो पॉजिटिव विचारधारा के आदमी होंगे वो तो नेचुरल है इनके साथ होंगे। और जो गुंडा एलिमेंट है वो नेचुरल ब्रजभूषण के होंगे। और जो ब्रजभूषण है, आप कह रहे हो ना FIR, वो तो इन्हें अपनी वो मान रहा है, वो तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है मीडिया के साथ, उसको तो ये झिझक ही नहीं हो रही, शर्म ही नहीं हो रही कि मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं। वरना आदमी, एक टाइम था कि आदमी शर्म मर जाता था, लेकिन उसे तो ये चीज़ ये लग रहा है कि मेरे तो वो कहते हैं ना नेता कि हम तो जेल चले गए तो हमारे तो मुकुट में एक नग और लग गया। तो इसके तो ये सोच रहा है कि ये एक FIR और लग जाएगी, जहाँ मेरे ऊपर इतने केस हो रहे हैं एक और केस हो जाएंगे, क्योंकि जब उनमें नहीं कुछ बिगड़ा तो इसमें भी मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो उसे कोई इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहे वाला, जब तक उसे अच्छे से वो नहीं करा जाएगा, इसे त्यागपत्र नहीं जाएगा, जेल नहीं जाएगा, इसके बंदे नहीं हटेंगे और इसको मतलब सरकार से नहीं हटाया जाएगा, तब तक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी क्या साक्षी विनेश से बात हुई आपकी आज नहीं हुई, एक दिन पहले हुई थी। उस दरमियान आपने क्या समझाया? मैंने तो समझाया क्या, मैंने उनका दुख साझा करा, बताया, पूछा और उनकी वैसी परेशानी पूछी। वो बोल रहे थे कि मतलब ना तो हमारे क्या नाम खाने को दिया जाता, हमारा जनरेटर भी 4 घंटे बाद कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, मच्छर इतने हैं और हमारा जो है वॉशरूम का भी कोई वो नहीं है। तो अपनी वैसी परेशानियाँ ही बता रही थी। तो और ये ऐसा है, मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ हॉकी की। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा मतलब लड़कियों को लेके इस टाइप की बात तो मुझे पता है होती है। तो आप तो खुद एक नेशनल हॉकी प्लेयर्स रही हैं मैम, कितनी शिद्दत के साथ एक रेसलर्स है, एक रेसलर्स कहें, एक खिलाड़ी कहें, कितनी शिद्दत के साथ तैयार होता है। बतौर एक खिलाड़ी अगर ऐसा हो कि फुटपाथ पे बैठना पड़ जाए तो बतौर एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो कैसा अंदर से महसूस करेगा एक स्पोर्ट्स पर्सन? आप वो अनुभव शेयर कीजिए। ऐसा है, कोई भी ये जो है ना प्लेयर और ख़ास तौर से इंडिया में और ख़ास ये जो गेम है ये बहुत पावर का गेम है और ये मेल गेम है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जनरली अपनी लड़कियों को पहली बात तो कोई भेजता ही नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत करके जिगर करके इन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा है। इसमें भी इतना आसान नहीं है, ये लोग जो गेम है ये मिडिल और लो मिडिल क्लास के लोग खेलते हैं, है ना। उसमें उनके पास इकोनॉमिकली इतना वो नहीं होता पैसा कि वो इतना हो और इतनी रिसोर्सेज की वो इन्हें खिला सके। लेकिन मैं तो बहुत हिम्मत मानती हूँ इनके पेरेंट्स को कि इन्होंने इतना इनके ऊपर एफर्ट्स लगाए और इन्हें यहाँ तक पहुँचाया। उसमें भी क्या है कि पेरेंट्स इतनी मेहनत करके और इन्हें इतने आगे तक पहुँचाया। अब सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, वो तो वही बात होगी ना। अब जब बिल्कुल पेड़ उगा दिया, सब कुछ गया, फल लगने का जब टाइम आया तो सरकार इनको वो कर लेती है हाईजैक, मतलब इनको थोड़ी सी हेल्प करी क्योंकि जो होनहार बच्चे होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा ठीक है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पर उन्हें कोई बना नहीं सकता, वो बने बनाए होते हैं और बस उन्हें तो पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो ये लड़कियां पॉलिश की गई हैं। उसमें क्या है कि
अब इन्हें अब इससे देखो कि कितनी मेहनत करके ये लोग यहाँ आई है। अच्छा, इसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे इतना आसान नहीं है। एक तो इंडिया जैसा देश जो इतना ज़्यादा रूढ़िवादी देश है, और उसमें भी ऐसे घरों की बच्चियाँ जो बहुत रूढ़िवादी फैमिलियों से, गांव से, गलियों से निकल के, जहाँ पे ताने बोली सारी दिए जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़कियों को रोका जाता है ना। तो उन्हें उस जगह से निकलना एक इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे तो क्या है, इतना एक्सपोजर है ना लड़कियों को शुरू से, बचपन से ही। इकोनॉमिकली भी वो इतने साउंड है हमारे से, और उन्हें जो एक्सपोजर मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और ऐसे इन्वायरमेंट की लड़की और एक इंडिया जैसे इन्वायरमेंट की लड़की, इनका जब आपस में मैच होता है तो आप सोच सकते हो, और उसमें भी इंडिया की लड़की जीत के आती है तो कितना मुश्किल होता होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अरुणा मैम थी। और देखिए, चिंता जो की जा रही है ना, चिंता इसलिए की जा रही है, देखिए अब जैसे भी कोई भी कॉमन पीपल है, या आपके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, या आपके साथ कोई गाली गलौच या मारपीट होती है, तो एक कॉमन आदमी क्या सोचेगा? मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मैं FIR कटाता हूँ, और मुझे उम्मीद है उस पर कार्रवाई होगी, उसको पकड़ा जाएगा, और मुझे है न्याय मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होने लगे आपके साथ अत्याचार हो, जिसमें कि पोस्को एक्ट में यौन शोषण से शायद ही गंभीर कोई अपराध है वो होता होगा, लेकिन अगर उसमें आप FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, और FIR दर्ज करवाने के बावजूद ना उसको गिरफ्तार किया जाता है, और लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं, मैं बाहुबली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, और उसके लिए आपको जंतर मंतर बैठना पड़ता है न्याय के लिए। और जब आप जंतर मंतर बैठते हो तो देर रात को भी आपके साथ है एक ब्रूटलर मतलब व्यवहार है आपके साथ होता है। ये बात इस देश के एक कॉमन पीपल को चिंता में डालती है, और ये मुद्दा रेसलिंग से लेके पूरे देश का मुद्दा इसलिए है कि पूरा देश आज चिंतन मंथन कर रहा है कि अगर मेरे साथ गलत होता है तो क्या मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, और पुलिस स्टेशन अगर मैं जाऊंगा तो क्या मुझे ये न्याय मिलेगा? बतौर एक बेटी के पिता आपको भय सता रहा है, बतौर एक कॉमन पीपल, बतौर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी आपको भय सता रहा है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब इस देश में हर मुद्दे को राजनीतिक वोट बैंक के जोड़ जुगाड़ से देखा जाएगा, राजनीति के नफ़े नुकसान से देखा जाएगा? इसी चीज़ को लेकर ये आंदोलन है वो अभी तक जारी है। शुक्रिया।